अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, 3 या 4 में आता है, तो आपको इसको देखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या? दो क्रमागत, क्रम का मतलब होता है जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब कहलाता है स्क्वायर। क्या बोले? वर्ग का मतलब स्क्वायर। जैसे मान लो वर्ग मतलब स्क्वायर, उनको योग करना है, योग मतलब जोड़ना है, और उनके जोड़ने के बाद 365 आएगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लें कि मैंने बोला कि दो संख्याओं का वर्गों का योग। अब ये दो संख्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका योग कितना है? 25 है। अब दो संख्या अब हमको नहीं पता, लेकिन अगर मैं बोल इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अगर एक मैंने बोली 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इनका जोड़ना है। फिर यहाँ मैंने बोला 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। ये समझ में आया कि उनके वर्ग जब बोले तो वर्ग का स्क्वायर करना है। क्या बोले? जब वर्ग का स्क्वायर कर देना। तो वैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो क्रमागत, क्रम का मतलब होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। और ये भी देखो धनात्मक बोला है उसने, ऋणात्मक नहीं बोला है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि दो विषम धनात्मक। तो विषम मतलब क्या होगा? जैसे 3 के बाद जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम है, और सम का मतलब है जिसमें 2 का भाग चला जाए तो वो सम आ जाएगा। तो सम, अगर मैंने बोला कि 2 सम धनात्मक, तो 2 के बाद कितना आएगा? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 के बाद, तो ये क्या है? क्रमागत धनात्मक है। और विषम मतलब कौन सी हो गई? ये सम हो गई। और विषम बोले तो कितना? जैसे मान लो 3 के बाद 5 के बाद 7, तो ये विषम हो गया। तो इनने क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो अपन ने माना प्रथम धनात्मक या प्रथम संख्या क्या मानी मैंने? प्रथम संख्या मानी मैंने x। कुछ भी मान सकते हैं, m, k, p, जो भी आपको मानना हो। और मैंने दूसरी संख्या मान लो क्या? अब इसके बाद क्या आएगा? x + 1। भाई क्रम का मतलब क्या होता है? पहली x है तो दूसरी x + 1, फिर तीसरी x + 2, चौथी x + 3। ये क्रम है कि नहीं है? 1 के बाद 2, मतलब ये एक दिख रहा है, लेकिन एक संख्या ये है, दो संख्या है, तीसरी संख्या ये है, और ये धनात्मक है पूरी। क्या है? ये धनात्मक है संख्या पूरी। कौन सी है? धनात्मक। तो जब इन्होंने बोला दो संख्या, तो पहली मैंने मानी x और दूसरी मानी x + 1। अब इन्होंने बोला है कि वर्गों का योग। क्या बोला है? वर्गों का योग। तो पहली संख्या का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस जोड़ना है, दूसरे में x + 1 का वर्ग कितना है? 365। तो अब इसका स्क्वायर करना है, तो भाई इसको कितने बार लिखना है? 2 बार। x गुणे x प्लस, अब इसको कितने बार लिखना है? 2 बार। तो मैं इसमें आता है a + b का होल स्क्वायर वाला, मतलब a² + b² + 2ab। अब ये कैसे बना? तो मैं इसको पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ। किसको? इस डब्ल्यू को। तो इसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं। जैसे मिला x + 1 का होल स्क्वायर कितने बार लिखना है? 2 बार। तो x + 1 और x + 1, तो x का गुणा x में तो x², x का गुणा 1 में तो 1x, x का गुणा 1 मतलब 1 का गुणा x में 1, और 1 एकम 1, तो x², 2 1 से है तो 2x + 1। मतलब इसको सॉल्व करने पे हमको ये बन रहा है। क्या बन रहा है? ये। अगर मान लो यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस कट जाता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी प्लस था तो प्लस प्लस जुड़ गया, इसलिए 2 आया है वो। तो इसको सॉल्व करने पे क्या बना? x² + 2x + 1² तो 365। अब ये देखो, इसका गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? x², ये ऑलरेडी x² + 2x + 1² तो 365 इतना आया। अब ये दोनों एक से हैं तो कितने आ गए? 2x² + 2x + 1 = 365। अंदर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? 2x² + 2x + 1, ये प्लस में था तो अंदर आए तो -365 = 0। अब इसको घटाओगे तो देखो 2x² + 2x प्लस कितना, सॉरी बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, कितना आएगा? 364, 5 में से 1 गए 4 = 0। अब ये देखो भैया, इसको सरल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इस पूरी इक्वेशन में 2 से भाग दे रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, और ये 3 से कटने वाले नंबर होते तो हम 3 से भाग देते। ठीक है, तो ये 2 से कटने, तो मैंने लिखा 2 से भाग देने पर, तो 2 एकम x² प्लस 2 एकम कटा। अब देखो 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 अट्ठे तो 8 आया, और 2 दूनी 4 = 0। ये समझ रहे हैं? अब इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि। तो क्या करना है इसको? देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि का एक रूल होता है भाई, तो रूल ये कहता है कि हमको ये जो x लाना है, x ऐसे लाना है कि एक बड़ा नंबर लो एक छोटा नंबर लो, उनको घटाने पे या जोड़ने पे क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, x आना चाहिए, और उनका जब हम आपस में गुणा करें तो 182 आए। तो मैंने बोला कि भैया इससे अच्छा नंबर ले लो, एक ले लो 14x, 14x में से 13x जाएंगे तो कितना बनेगा, समझ गए, 1x, और 14 गुणा 13 करोगे तो 182 आएगा। देख लो 14 गुणे 13, ठीक है, 13 चौके 52 का 2 हाथ लाई 5, तो 13 कम, और 13 और 5 18, तो 14 गुणे 13 करेंगे तो 182, और 14 में से 13 जाएंगे तो 1x, तो ये किला -182 बराबर 0। कितना पल्ले पड़ा। अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या है ये बता दो, कॉमन इसमें भी x है इसमें भी x, तो x बाहर। अब इस x स्क्वायर बनाना है तो x में कितने का गुणा करें, मतलब x का गुणा, तो x का x में x स्क्वायर प्लस का प्लस 14 चाहिए, तो x में कितने गुणा करें कि 14 है, तो 14 गुणे, तो एक ये लिखा तो इसको s2s यही लिख दो। तो अब ये -13 चाहिए तो यहाँ कितना आएगा, -13, 13 एकम 13, 13 गुणे 14 182। तो अब दोनों ये देखो ये सिमिलर है, इनको कितने बार लिखना है, एक बार, एक से x प्लस 14 बराबर 0 मान लो, और ये क्या बनेगा x माइनस 13 बराबर 0। समझ रहे, एक ये बन गया और एक ये दोनों सिमिलर थे। अब इसको जब हम तोड़ेंगे खोलेंगे, मतलब यहाँ बता देगा क्या, तो एक x प्लस 14 बराबर 0, और ये क्या बना x माइनस 13 बराबर 0। तो इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में है तो यहाँ बाहर -14, इसको x माइनस 13 बराबर 0, और एक माइनस में तो बराबर में क्या +13, समझ गए। तो ये प्लस, अब ये देखो ये तो ऋणात्मक है लेकिन ये धनात्मक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि दो क्रमागत, तो एक 13 है और एक 14 है धनात्मक, तो हमको यहाँ लिख देना है कि वह दो क्रमागत धनात्मक, कौन सी धनात्मक संख्याएं 13 और 14 होंगी। ठीक है ना, मानो देख लो ना भाई, दो क्रमागत है, 13 के बाद कितना आता है 14, इनके वर्गों का योग, चलो वर्गों का एक देखो, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 13 का कितना होता है 169, 4 चौके 16 196, यही होगा। इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, वर्गमूल तो बनते होंगे, तो 9 से कितना होता है बताओ बताओ बताओ, तो 9 से, अरे तुम लोग सब इतना जोड़ते नहीं बनता है, 196 169, तो 9 से 15 की 5 हासलाई 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 की 6 हासलाई 1, तो 1 2 3 365 हो रहा है 365 लो, कौन गलत बोला। तो भाई उन्होंने खुद बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने एक 13 है और एक 14 है, इनके वर्गों का योग, तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, योग बोला है तो जोड़ दो, और गुणनफल बोलता तो गुणा कर देते, समझ गए, और जोड़ेंगे तो 365 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कैसे बनेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार। अब ऐसे ऐसे करोगे तो आपसे बन जाएगा भाई। ठीक है, तो कमेंट कर देना। ओके।